केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधर चारित्र पथ पर अविचल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। क्रोध जिसके परिचय की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं क्रोध की वजह से बहुत परेशान होते हैं, क्रोध की वजह से रिश्ते टूटते हैं, क्रोध की वजह से मैत्री खत्म हो जाती है, क्रोध को जीत नहीं पाते, क्रोध आने पर संयम नहीं रख सकते। ये क्रोध सबसे बड़ी समस्या है। क्रोध तन मन और वाणी को असंतुलित कर देता है, असहज कर देता है। ये मनुष्य की कुप्रवृत्ति कहलाती है। क्रोधी का सबसे पहले विवेक नष्ट होता है। विवेक वो आंख है जहां से अच्छाई बुराई, करणीय अकरणीय या अपने के लिए फायदा नुकसान इसको देख सकते हैं। विवेकमती वो ऐसा प्रकाश है, ऐसी आंख है, उसके माध्यम से ही हम देख सकते हैं ये हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। ये सब एनालिसिस, ये सब विचार, ये प्रकाश हमारे को विवेक से प्राप्त होता है। और एक क्रोध ऐसा है जो सबसे पहले विवेक को नष्ट कर देता है। और विवेकहीन इंसान जीवन की गाड़ी को सही रूप से नहीं चला सकता। जो आदमी नशेबाज हो, नशे में धूत हो, नींद में हो, बेहोशी में हो, ऐसा आदमी जैसे किसी गाड़ी को हाँक नहीं सकता, उसकी ड्राइवर ही नहीं कर सकता, ऐसे ही जिसके जीवन में क्रोध है और क्रोध से जिसका विवेक ढका हुआ है, वो व्यक्ति जीवन की गाड़ी को भी कभी भी सही दिशा की तरफ नहीं ले जा सकता। महाभारत अविवेक का ही तो एक परिणाम। क्रोध की परिकाष्ठा का, अभिमान के, अहंकार के परिकाष्ठा का ही तो परिणाम। क्रोध के कारण, अहंकार के कारण कितने कितने विनाश हुए हैं।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के उपकारक हैं। इसलिए दोनों बुराइयों को अच्छी तरह से जान करके, पहचान करके उसके ऊपर कंट्रोल रखने का अभ्यास करना मानव जीवन की सफलता के लिए परम आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती, उस कथा से हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर जो कथा है उसमें ये कहा गया है, एक बार श्री कृष्ण, बलदेव और सात्यकी यात्रा के लिए गए और दैवानुयोग ऐसा हुआ, जंगल का विकट रास्ता था, वो रास्ता भटक गए, सघन वन के अंदर फंस गए। निर्णय हुआ घोड़ों को बांध देते हैं, कुछ चारा वगैरह दे देते हैं और थोड़ा पानी वगैरह भी है, घास भी है, यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने घोड़ों को खोल दिया, चरने के लिए उनको छोड़ा, थोड़ा विश्राम वगैरह किया। तो उन्होंने सोचा अब यहाँ से निकल नहीं सकते और इससे सुरक्षित कोई जगह ही जंगल के अंदर मिल नहीं सकती, तो चलो रात्रि को यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने कहा यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। अब रात्रि वो बियाबान जंगल और वहाँ पर पानी के स्रोत भी, तो सोचने लगे कुछ भी खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं, दो जने सो जाते हैं और एक जना पहरा दे देते, इससे हमारा टाइम निकल जाएगा, रात निकल जाएगी। सबसे पहले सात्यकी पहरे के लिए तैयार हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण और बलदेव को सो जाने के लिए कहा, मैं आप आराम से सो जाइए, निश्चिंत होकर के सो जाइए, मैं जाग रहा हूँ, मैं पहरा दे रहा हूँ। वो जैसे सो गए तो सात्यकी ने देखा एक बड़ा भीम का दानव पेड़ के ऊपर से नीचे उतर रहा है और बड़े क्रोध के साथ सात्यकी को मल्ल युद्ध के लिए ललकार रहा है। जिस समय उस दानव को ललकारते हुए देखा तो सात्यकी को क्रोध आ गया। क्रोध जैसे जैसे उन्हें कहा, अरे तू मेरे को ललकारता है, मारने के लिए आया है, लड़ने की बात करता है। जैसे जैसे सात्यकी का क्रोध बढ़ता चला गया वैसे दानव का आकार बढ़ता चला गया, उसकी आकृति बढ़ती चली गई, उसका बल बढ़ता चला गया। जैसे इनका क्रोध बढ़ा दानव की शक्ति बढ़ी और उसने उसको हरा दिया, बुरी तरह से हरा दिया, उसको विजय प्राप्त नहीं कर सके। और उसने हरा करके उसको सुला दिया, शक्तिहीन करके सुला दिया उसको। बलदेव जागे, उन्होंने सोचा अरे कृष्ण भी सो रहे हैं और सात्यकी कह रहा था मैं रक्षा करूंगा, ये भी सोया पड़ा। बलदेव ने वहां पर ये रक्षा के लिए जब घूमने लगे तो उन्हें भी जिस समय दानव को देखा, वो दानव फिर अट्टहास करता हुआ वहां से उतर करके आने लगा। दानव ने जिस समय बलदेव को ललकारा तो बलदेव और वो किसी की ललकार को कहाँ सुनने वाले थे। जैसे ही उनका क्रोध बढ़ा, जैसे उत्तेजना बढ़ी, जैसे जैसे उसका क्रोध बढ़ा वैसे वैसे दानव उसका बल बढ़ता चला गया, वो ललकारता चला गया।
आखिर में बलदेव दानव से भिड़ गए, क्रोध में तमतमाए उससे भिड़ गए, लेकिन उनका भी सत्य की जैसा ही हाल हो गया। उसको दे दम करके उसको पछाड़ा और बेहोश करके वहां पर उसको छोड़ दिया। अपने समय पर जिस समय जैसा कमिटमेंट हुआ था, श्री कृष्ण उठे, उन्होंने देखा दोनों बेहोश पड़े हुए। दोनों ही वीर, वो बहादुर, बिल्कुल बेहोशी के अंदर सोए हुए। श्री कृष्ण ने परिस्थिति को थोड़ा भांपा, मैं सोचा चलो फिर देख लेंगे, अभी तो सुरक्षा की बात है। जब वो जग करके वो सबकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, तैनात हो गए, सावधान हो गए, तो फिर वो अट्टहास की आवाज आने लगी, वो आवाज बढ़ने लगी, फिर वो आकृति दिखने लगी, वो आकृति बढ़ने लगी, और वो दानव ललकारने लगा। और जैसे जैसे दानव क्रोध में बढ़ करके अभिमान में उसने जिस समय अपने सारी शक्ति मिला करके ललकारना शुरू किया, उस समय श्री कृष्ण ने बिल्कुल अपने आप को परम शांत रखा, बड़े शांत भाव से उसकी तरफ देखते रहे। उसने फिर पूरी ताकत लगा करके ललकारा लड़ने के लिए। श्री कृष्ण पूरे शांत रहे, मुस्कुराते रहे, जैसे उनको कुछ हुआ ही ना हो। अब जैसे जैसे दानव का क्रोध बढ़ा और उसकी ललकार बढ़ी, और कृष्ण जैसे जैसे बिल्कुल शांत रहे, तो उसकी शक्ति, उसका बल, उसकी आकृति घटती चली गई। और जैसे जैसे ये शांत होते चले गए और उसकी शक्ति घटती चली गई, उसकी तड़की घटती चली गई, और वो आकृति में बहुत छोटा हो गया। श्री कृष्ण को कोई उत्तेजना नहीं आई, कोई क्रोध नहीं आया, कोई ललकार से उसके मन के अंदर अहंकार नहीं आया। जैसे जैसे परम शांत अवस्था के अंदर बैठे कृष्ण, वैसे वैसे वो दानव, वो तो बिल्कुल छोटा हो गया। उसको छोटे से जैसे एक तरफ बांध करके रख दिया पल्ले में, और इधर उन्होंने जैसे जैसे वो साधना की और प्रातः काल का समय हुआ, तो सात्यकी और बलदेव धीरे 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 उनका बल लौट करके आया, उनकी चेतना लौट करके आई, और वो उठ करके बैठे। उनको बड़ी शर्मिंदगी होगी, आप बैठे हुए हैं और हम इस प्रकार से उस दानव से लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लड़ते लड़ते हम उसको जो है खत्म नहीं कर सके, उसको मार नहीं सके, और हम ही जो है थक गए, और हम ही जो है बेहोश हो गए। ये लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ, आप ठीक ठाक। श्री कृष्ण ने कहा, ये सामने देखते हो, ये छोटा सा एक मानव का रूप था, छोटे से जैसे छोटा सा कीड़ा हो, छोटा सा रूप उस दानव का बना हुआ था। उन्होंने कहा, इससे ही तुम डर गए और इससे ही हार गए? नहीं, ये तो कुछ, ये कुछ नहीं, वो तो बड़ा भयंकर था। कृष्ण ने कहा, यही है, वो तुम किसी दूसरे से हारे नहीं। जैसे जैसे तुम्हारा क्रोध बढ़ा, वैसे वैसे इसी को बल बढ़ा, यही है वो दानव।
ये क्रोध नाम का दानव है। ये क्रोध नाम का दानव है, और जैसे कोई क्रोध करता है तो इसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है, इसका बल बढ़ता चला जाता है, और इसको बेहोश तक कर देता है। लेकिन अगला अगर बिल्कुल शांत रहे तो इसकी शक्ति घटती चली जाती। इससे लड़ने का ये तरीका है। तुम क्रोध से, उत्तेजना से, अहंकार से, अपने बल प्रदर्शन से कभी भी क्रोध रूपी उस राक्षस से नहीं जीत सकते। उसको जीतने के लिए शांति पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, परम शांति से ही उसको जीता जा सकता है। जिस ढंग से श्री कृष्ण ने वो प्रसंग बतलाया, सात्यकी और बलदेव को बड़ी तसल्ली हुई। उन्हें इस श्री कृष्ण के युद्ध कौशल को सीखा कि आप जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे युद्ध कौशल का प्रयोग करते हैं। और योद्धा तो वही होता है जो जहां जैसे युद्ध की जरूरत हो, जैसे शस्त्रों की जरूरत हो, जिससे अगला जो है कमजोर हो जाए, उसी का प्रयोग करना, यही तो युद्ध कौशल है। और इस युद्ध कौशल को रामचंद्र जी ने अपने जीवन में अपनाया था। जब शिव धनुष भंग का प्रसंग आया, परशुराम क्रोध में आए, उनका क्रोध इतना बढ़ा, और जैसे जैसे लक्ष्मण ने कुछ बोला तो उसका क्रोध बढ़ता चला गया, क्रोध से कांपने लगे। और राम ने बड़े संयम से, बड़े विनम्रता से, जिस समय वो शांति से बात की, बड़ी शांति से परशुराम का वास्तविक स्वरूप उनको दर्शाया, वैसे वैसे उनका क्रोध शांत होता चला गया। वैसे वैसे अपनी गलती को स्वीकार करते चले गए। वैसे वैसे वो क्रोध करना चाहते तो भी क्रोध नहीं होता था। आखिर वो भी हार करके लज्जित होकर के चले गए। रामचंद्र जी ने शांति से, परम शांति से, संभाव से ही परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। तो ये प्रयोग करने के लिए संदेश है कि हम क्रोध से क्रोध को नहीं जीत सके, नहीं जीत सकते। उत्तेजना से उत्तेजना को नहीं जीत सके। क्रोध रूपी राक्षस को हमने जीतना हो तो ऐसा प्रसंग आने पर जितना संयमी रह सकें उतना संयमी रहें, जितना अपने आप को प्रसन्न कर सकें उतना प्रसन्न करें, जितना शांत कर सकें उतना शांत करें। अगर ये अभ्यास करेंगे तो हम इस राक्षस को पछाड़ सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और सुखद बना सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।